हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती है। ये बात अगर फाइनल है तो आदतें कौन बनाता है? खुद बनाते हैं। यस सर। तो आप अपनी आदतों को कैसे या क्या महत्व है हमारे जीवन में आदतों का, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों, क्योंकि ये बात फाइनल है कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। इस दुनिया में आप देख लीजिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी लोगों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो आदत का वो जो पार्ट है उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो दो तरह का आदत है, एक बैड हैबिट्स और एक न्यू हैबिट्स पे चर्चा करेंगे हम लोग। आज कुछ वर्कआउट करना है। बैड हैबिट्स आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप लिख डालो और उन चीजों को आग लगा देना है आप लोगों को जो आदतें आपको कमजोर बना रही हैं। आज आपको पर्सनली मैं बता रहा हूं साथियों कि आज आप अपने इसी हॉल में आपने पूर्ण आदतों को बिल्कुल दफन करके जाना है आपको। आइए, एक पहला पॉइंट आपके सामने है, क्या लिखा है पढ़िए। क्या लिखा है? सफल होना है तो सफल लोगों की तरह आदतें बनाओ। सफल होना है तो सफल लोगों की तरह आदतें बनाओ। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सफल होना है तो सफल लोगों की तरह आदतें बनाना है साथियों। अब सवाल ये होता है कि सफल लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सफल लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। सफल लोग कभी भी टीवी के सामने 4 घंटा 5 घंटा नहीं बिताया करते। सफल लोग कभी भी बेकार की बातें गप्पे नहीं हका करते। सफल लोग कभी भी सोशल साइट्स में समय बर्बाद नहीं किया करते। सफल लोग कभी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी जगहों पे बेकार की चीजों पे समय नहीं गंवाया करते। सफल जो लोग होते हैं हमेशा किसी की भी अच्छाई की तारीफ किया करते हैं। सफल लोग कभी भी किसी की बुराई नहीं किया करते। सफल लोग कभी भी किसी भी चीज को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखा करते हैं। सफल लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। सफल लोग हमेशा जोश में रहते हैं। सफल लोग हमेशा उत्साह में रहते हैं। सफल लोग हमेशा बड़े सपने देखा करते हैं। सफल लोग हमेशा एक ऊंचाइयों के बारे में सोचते हैं। सफल लोग हमेशा जो जितना पाया है उसे कहीं ज्यादा देने की सोचते हैं। दुर्भाग्य है कि वो लोग जो लोग असफल हैं जितना पाया है उसे कई गुना कम देते हैं। सफल लोग वो होते हैं जितना उसने पाया है उसे कहीं ज्यादा देना जानते हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन वो होता है साथियों जो जितना कस्टमर उसको देता है उसे कहीं ज्यादा उसको देते हैं। वो आप जाइए शोरूम में, जाइए कभी शोरूम में चकाचक आपके लिए कस्टमर के लिए बैठने की सुविधा है। यस और नो? यस है या नहीं है? चाय की भी व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था है, आपको पानी के लिए स्पेशल पूछा जाएगा। आप भले कुछ मत परचेज कीजिए, आप चले जाइए ना किसी कार के शोरूम में, आपके लिए स्पेशल बैठाया जाएगा, बोलेगा सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। या तो बोलेंगे आप पानी लेंगे, आप चाय लेंगे, चाय पिलाएंगे आप मत खरीदिए कुछ भी। वो जितना कस्टमर के लिए करते हैं ना इसीलिए उनका सेल बढ़ता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक शोरूम से कम बिजनेस करना चाहते हैं, उससे कई गुना बेसी बिजनेस करना चाहते हैं? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि सफल लोग उतना करते हैं जितना पाते हैं उसे कहीं ज्यादा करते हैं। दूसरा, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है साथियों। आप चेक कर लीजिए, आज जितने लोग बड़े सफल लोग हुए हैं, जितने भी बड़े सफल लोग हुए हैं, उनकी पहली आदतें हैं वो सफल अगर होना चाहते हैं तो सफल लोग क्या करते हैं उसको चेक कीजिए। इसलिए शुरुआती विषय भी हमारा यही था कि सफल लोगों की तरह काम करिए, सफल लोगों के सानिध्य में रहिए, सफल लोगों की संगति में रहिए, सफल लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए, सफल लोगों के माहौल पे जाइए, सफल लोगों के साथ समय व्यतीत करते हुए ट्रेनिंग लीजिए। आज जो लोग यहाँ नहीं आए हैं अर्थात वो कहीं ना कहीं असफल लोगों के साथ में रहे।
यस और नो? Yes. और आप अगर यहाँ आ गए, इस बात की फाइनल है, हमारी आदतें पूरी भावना के साथ, पूरी अणु और परमाणु के साथ आप ईमानदारी के साथ यहाँ आए हैं, तो पूरी ईमानदारी, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ईमानदारी अगर आपको कुर्बान कर देते हैं, तो सफलता हमारे कदमों पे आके गिरेगी। तो सफल लोग, आपको पता है, एक आदमी अपने जीवन में जितना भी 47% लोग आदतन करते हैं। कोई भी काम अगर वो कर रहा है ना, 47% आदत से कर रहा है वो आदमी, आदत से, वो आदतन हो गया उसके साथ, और वो आदतें वो ही बनाया है। तो जब वो आदत से ऐसा बना चुका है, किसी को अगर मान लीजिए 4 बजे उठने की आदत नहीं है, तो 10 बजे तक सोया रहेगा, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वैसे भी ठंडा का मौसम है तो निकलना नहीं चाहेगा। तो आदत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सफल अगर होना है तो सफल लोगों की तरह आदत बनाइए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आपके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद से नहीं बदलेंगे। यस और नो? आपके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा साहब जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। आप चाहे राम आ जाए, चाहे भीष्म पितामह आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी महा आ जाए, लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। यस और नो? अरे वो लड़का था जो बचपन में चाय बेचा करता था स्टेशंस में, और उसने बदलाव करता हुआ आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। यस और नो? सोचिए, वो पहाड़ों में रहा, कंदराओं में रहा, भिक्षाटन किया, काम नहीं किया, या तो भिक्षाटन करके खाना खाया, लेकिन आज अपने जीवन में बदलता हुआ, अपने आप को बदलता हुआ, भारत जैसे विश्व का बहुत बड़ा देश का प्रधानमंत्री बन गया वो। आप देख लीजिए ना सर, आज देख लीजिए, जो आदमी खुद से नहीं बदलने के लिए तैयार है ना, उसकी आप स्टेटस चेक करिए, उठा के देख लीजिए। ये इंटायर हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप अपने आप को चेक कीजिए साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला है। आप किसी की ये उम्मीद मत करिए कि कोई आ करके उठा के लेके जाएगा। आपको बदलना पड़ेगा, आपके अणु और परमाणुओं को बदलना होगा, आपके विचारों को बदलना होगा। ये सच है कि जब तक जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, जब तक हम खुद से बदलना नहीं चाहेंगे, जब तक हम खुद से नहीं बदलना चाहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक हम खुद से बदलने की सोचेंगे नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिसने भी खुद को चेंज करने की सोचा है, उसकी कामयाबी बनी है साहब। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुरी आदतों और अनुत्पादक आदतों को जानें। अब सबसे बड़ा मुख्य प्रॉब्लम है, कौन सी वो आदतें हैं जो बुरी आदतें हैं और अनुत्पादक हैं। अनुत्पादक का मतलब होता है बिना किसी प्रकार का फायदा देने वाला, उत्पादित नहीं है, वो अनुत्पादक हैं, जो हमारे काम का नहीं है। आप चेक कर लीजिए कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है। कौन सी वो आदतें हैं जिनको आपके नीचे की तरफ लेके जा रही है साहब। आज उसको लिखिए, नाम लिखिए और नतीजे लिखिए। आप एक साइड में नाम लिखिए, उसका नतीजा। कौन सी वो आदत है, कौन सा वो आदत है, ये वर्क है आपका। कौन सी वो आदत है उसको लिखिए और उसका नतीजा क्या होगा उसको लिखिए। अगर आपकी ऐसी कोई आदत है जो आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है, जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, पीछे की तरफ खींच रही है, तो उस आदत का नाम लिखिए और जो नतीजा क्या होगा उसका वो भी लिख लीजिए। नतीजा क्या होगा उसको लिखिए आप। अगर आपको किसी को शराब पीने की आदत है तो उस शराब के पीने से क्या नुकसान होगा उसको लिखिए। उसका अगर मान लीजिए कि कहीं पर इधर उधर भटकने की आदत है, अगर भटकता तो क्या होगा उसका परिणाम लिखिए आप। अगर आपको लगता है कि मेरी ये आदत है और उस आदत, किसी को कोई देखेगा नहीं, आप अपनी आदत लिखिए वहां पर, आज लिखिए और उसमें काम करना है। आप उसको क्या करना है, उसको लिखिए और उसको जला डालिएगा, जला दीजिएगा आज। और नया आदत भी लिखना आपको, नई सफल आदत लिखिए आप, नई सफल आदत लिखिए जो आपको सफल आदत बनाना है, और उसका नतीजा भी लिखिए, उसका नतीजा भी लिखिए। आपको अगर इस आदतों की पर्टिकुलर ज्ञान हो गया, आदतों का सर्वेक्षण हो गया, आदतों का पूरा प्राण आप समझ गए, पूरी प्राणों से लिखिए साहब, पूरी प्राणों से लिखिए, पूरी प्राणों से लिखिए कि कौन सी आदत ऐसी हैं जो हमें पीछे खींच रही है। इसीलिए मैं लिख रहा हूं, बुरी आदतों के नाम लिखो और जला दो, और नई आदतों को लिखना है और इसको अपने पास रखना है, उसको रोज पढ़ना है, उसको रोज पढ़ना है।
ऐसे कार्य करो साहब कि हमेशा, मैं दो बातें बता रहा हूं, अगर आप बार बार अपलाइन की तरफ देख रहे हैं कि अपलाइन आएगा और मेरा मीटिंग करेगा, अपलाइन आएगा तो जाकर के होम मीटिंग होगी, अपलाइन आएगा तो जाकर के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, अपलाइन अगर आएगा तो जाकर के दो आदमी तीन आदमी को प्लान दिखाएंगे, आज के आज बंद करिए साहब, आप चालू कर लीजिए अपने आप से। जिस दिन आप अपने आप को शुरुआत करने लग जाएंगे, अपने आप को चालू कर लग जाएंगे, उसके बाद आपको इस बात की चिंता नहीं होगी, किसी के सामने भी और कहीं पर भी बंदूक रख करके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय आप अपने आप को डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे एक कार्य करना है, आप अपनी उस आदत को लिखिए, उस आदत को लिखिए, उन आदतों को लिखिए जिन आदतों से हमारी कमजोरी बढ़ती है, उन आदतों को लिखिए जिससे एक व्यक्ति को नीचे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। अगर उस जगह पे अगर होता तो हर रोज कम से कम 2 से 3 प्लान करने की सोचिए, हर जगह में कम से कम 500, 1000, 2000, 5000 की माल बेचने की सोचिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेचने की सोचिए, ज्यादा से ज्यादा बेचने की सोचिए, हर वर्कशॉप में आने की सोचिए, हर जगह मीटिंग में प्रेजेंस की सोचिए, हर जगह अपने आप को स्टेब्लिश करने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा कर रहे होंगे या करेंगे, नई आदतों के अंदर डालेंगे, तो निश्चित रूप से आपका लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा और एक बड़ी लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि आदतें ही इंसान की भविष्य तय करेगी, आदतें ही इंसान का भविष्य को तय करेगा, आदतें ही एक इंसान के लेवल। जिसकी आदतें बुरी हैं उसका बैंक बैलेंस छोटा है, जिसकी आदतें बुरी है उसकी गाड़ियां बिल्कुल नहीं है, जिसकी आदतें छोटी है बुरी हैं उसके रिश्ते खराब हैं, जिनकी आदतें बुरी हैं उनकी सर्किल खराब है, जिनकी आदतें बुरी हैं उनकी लोगों के अंदर वजन कम हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, अगर जिनकी आदतें बुरी हैं वो ईमानदार और कॉन्फिडेंट वाला व्यक्ति के सामने वो छोटा पड़ जाएगा। आप चेक कीजिए अपने आप, जिसकी आदतें बुरी हैं गारंटेड है, आप देख लीजिए, जिसकी आदतें बुरी है, इधर कभी नाचेगा, कभी उधर नाचेगा, कभी इसको तोड़ेगा, कभी उसको तोड़ेगा, कभी इसको जोड़ेगा, कभी उसको जोड़ेगा, ये जो अनकल्चर्ड वर्क अगर कोई कर रहा है वो आज सिस्टम से बाहर हो गया। बिच्छू की तरह डंक मारने की आदत है। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूं साथियों, ये सिस्टम चलेगा ईमानदारी और नैतिकता से, ये सिस्टम चलेगा नैतिकता से और ईमानदारी से। जितनी ज्यादा ईमानदारी, मैं तो कह रहा हूं सारे रूह की ईमानदारी को लगा दीजिए, एक एक पॉइंट को लगा दीजिए, और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि उन बुरी आदतों को लिख के मैं बता रहा हूं जिसकी जिंदगी में कुछ बदलाव और आज आप लिख करके जाइए, आज कसम खा के जाइए, आप देख लीजिएगा अगले 6 महीना साल भर के अंदर में आप अपने आदतों को बदलना चालू कर दीजिए साथियों, आपका रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। आदतें कैसी नहीं बली बनाएंगे। मेरा कमिटमेंट यह है कि आज हर रोज मैं 2 आदमी को प्लान दिखाऊंगा, 4 आदमी को प्लान दिखाऊंगा, 4 आदमी को प्रोडक्ट दूंगा, 10 आदमी को प्रोडक्ट दूंगा। हर रोज का एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप इस आदत को ले लेते हैं, अगले 6 महीना के अंदर में, अगले साल भर के अंदर में आप देख लीजिए आपका परिणाम कैसे गजब का बदल रहा है। इसलिए पूरी आत्मा से मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आप पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी रूह से, पूरी ईमानदारी का जो अणु और परमाणु लगा दीजिए आप इस आदतों को, खराब आदतों को लिखने में और अच्छी आदतों को लिखने में। अगर आप पूरी अणु और परमाणु और भावना, इमोशन सब कुछ अगर डाल देते हैं, वो ब्रह्मांड में जाता है, और जब ब्रह्मांड में जाता है उसके बाद आप उसको जला दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। और अगर अच्छी आदतों को भी लिखते हैं, पूरी अणु, परमाणु, कोशिका, जितना सारा उत्तक है, पूरी जान के साथ लगा दीजिए और लिखिए और उस पर काम करना चालू करिए। अगले 6 से साल भर तक आते आते आप देखिए आपका परिणाम के साथ गजब का परिवर्तन हो रहा है। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा अपलाइन आएगा तो मैं 2 आदमी का मीटिंग लूंगा, 4 आदमी का मीटिंग लूंगा। आप वहीं पर चालू हो जाइए। प्लान कुछ नहीं है साहब, यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबकी सब मास्टर है। मैं पूछता हूँ सामान के बारे में 3 को 4 को सामान बताने के लिए कौन सी आपको MBA की डिग्री लेने की जरूरत है? बताइए। यहाँ बेटा हर साथी होम मीटिंग ले सकता है। होम मीटिंग लेने के लिए कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। एक आदमी तो सर मेरे से होता, मैं कहता हूं आप अगर एक आदमी है तो पेपर टू पेपर प्लान करवाओ, 2 आदमी से ज्यादा हो गए तो खड़ा होकर प्लान करवाओ, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं मेरी घर बड़ी हो, आप चाहते हैं मेरी गाड़ी बड़ी हो, आप चाहते हैं मेरा इनकम बड़ा हो, आप चाहते हैं मेरा सर्किल बड़ा हो, आप चाहते हैं मेरा सम्मान बड़ा हो, आज के आज उन बुरी आदतों को दफन कर दीजिए। पूरी अणु और परमाणु के साथ लिखिए कि आपकी अच्छी आदतें क्या है। इसलिए मैंने कहा गुड आदतों के नाम लिखो और उसको रोज पढ़ो। मुझे एक बात बताइए, कौन बढ़ाएगा आपको? अपलाइन केवल आपको रास्ता बता सकता है, अपलाइन केवल आपको तरीका सिखा सकता है, करना आपको पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? ये गलत आदतें जिसने कर रखा है आप देख लीजिए, उसकी उनका हस्र देख लीजिए आप। इतिहास गवाह है, जिसकी आदत गलत पड़े है ना, उसकी खोज आज कुछ कोई नहीं करता, कोई खोज नहीं करता। लेकिन जिसकी आदतें बची हैं
जिसकी सोच बढ़िया है, जिसकी विचारधाराएं बढ़िया है, वो व्यक्ति आज मार्केट में दिखता है और हमेशा आपको दिखता रहेगा। यस और नो? आज अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर में मैं बताना चाहता हूँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर में किसी की अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आदतें नहीं है, उसकी ग्रोथ वाली आदतें नहीं है। आप ये चिंता मत कीजिए, मैं बता रहा हूं ना, ये सच्चाई है, इसको रिसर्च करके देखिए। आप अपने अगर वहां पर अगर आदतों की लिस्ट अगर बनाना शुरू कर देंगे तो आप ये बनाइए कि मेरा एक पूरा दिन के अंदर अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे अगर मार्च में, अप्रैल में या अगस्त में, सितंबर में क्लोजिंग में मुझे अगर रॉयल्टी पे जाना है तो रॉयल्टी पे जाने के हिसाब से आज मैंने कितना काम किया, क्या काम किया, क्या इसके लिए अपने को क्या चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो बिजनेस वॉल्यूम के लिए मैंने कितना प्रयास किया, आदतों को बनाइए, क्योंकि आदतें इंसान का निर्माण करती है, आदतें ही इंसान को बनाती है, आदतें ही इंसान को बिगाड़ती है। यस और नो? बात पकड़ में आ रही है? Yes. आदतें ही इंसान के जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करती है साथियों। इसीलिए एक रिसर्च के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि आदतें, सफल व्यक्ति की आदतें, अर्थात सफल जो लोग होते हैं वो करना पसंद करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। 4 बजे उठ करके किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग करना करते हैं। सामान बेचना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, सफल लोग बेचते हैं। यस और नो? आज दुनिया में जितने लोग अल्ट्रा अमीर बन गए, सब के सब बेचने वाले बने। मुझे बता देना कितने लोग खरीदने वाले बना? खरीदने वाले कोई अमीर बना? नहीं। कौन बना? बेचने वाला। बोलिए, कौन बना? बेचने वाला। खरीदने वाले गरीब होते हैं साहब, बेचने वाले अमीर होते हैं। आप किस इंडस्ट्री में हैं? आपके लिए कमाल की बात क्या है? खरीदो तब भी पैसा, बेचो तो ज्यादा पैसा। यस और नो? खरीदो तभी पैसा और बेचो तो आज सेम सामान फ्री में देता है साहब, फ्री में सामान देता है, पता है आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट सामान देता है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये सेशन इतना ही खत्म हुआ आदतों के ऊपर में, तो बताइए क्या आदतें बदलेंगे? Yes, sir. आज के